Hi everyone, good morning. Welcome back to my channel and welcome back to the Great Indian Kitchen. यहीं से मेरे दिन की शुरुआत होती है। बच्चों का लंच बॉक्स पैक करना है क्योंकि केशु अगर उठ गया और उसने को काफ़ी टाइम लेता उठने के बाद तो बेचारों की तैयारी रह ही जाती है। इसीलिए मैं अदर काम जैसे नहाना वगैरह सब बाद में आज के लंच के लिए मैं तैयार करी बेसन के चीले। उसमें एज ए न्यूट्रिशन मैं कुछ चीज़ें अदर ऐड करने लग गई हूँ, जैसे कि ये बड़ियाँ, सोया बड़ी। और एक बार वेदर का भी चेक ले लीजिएगा। आजकल वेदर बहुत अच्छा चल रहा है, जुलाई के लास्ट का काफ़ी अच्छा है मौसम, एकदम से मतलब बारिश जैसा है। बारिश आ नहीं रही है और हवाएं चल रही हैं तो बेस्ट है। तो चलो इसी के साथ 5 मिनट में ये बढ़िया भी उबल गई थी, पानी पूरा अब्सॉर्ब कर लिया था। उसको फेंकूंगी नहीं, उसी में ग्राइंडर में ऐड किया, उसमें ओट्स को भी ऐड किया, जितना हो सके उतनी न्यूट्रिशन वैल्यूज़। ओके, क्योंकि बच्चे अलग से कुछ नहीं खाते हैं ऐसा आजकल, तो उनको अच्छे से ग्राइंड किया दोनों चीज़ों को। और सूजी और बेसन, सूजी डालने से चिल्ले में सॉफ्टनेस आती है। ओके, तो खाली बेसन ना लें, 1-2 चम्मच मैं 2:1 की रेशो में लेती हूँ। 2 गुना बेसन और 1 गुना सूजी। तो इनको आपने पानी मिला के एक बार अच्छे से बैटर बना लेना है और उसके बाद उसमें ग्राइंड किए हुए इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देना है। और जितनी कंसिस्टेंसी आपने रखनी है, पतला गाढ़ा, ज़्यादा गाढ़ा मत रखिएगा, चिल्ले अच्छे नहीं बनेंगे। ओके, तो उसमें थोड़ा बहुत पानी आगे आप ऐड करते रहें जितना आपको चाहिए। ओके, और उसके बाद बारी आती है सारे स्पाइसेस की। जितना जैसा मेरा थॉट है, जितने स्पाइसेस घर में मिलते हैं ना मुझे आगे, मैं सारे ऐड कर लेती हूँ। नमक से लेके हल्दी को स्किप करती हूँ। नमक है, अजवाइन है, सूखी मेथी है, कसूरी मेथी भी ले सकते हैं, लाल मिर्च है और गरम मसाला है। कुछ भी मतलब बच्चों को टेस्ट आना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपकी अदर चीज़ें जो ऐड की उनका भी टेस्ट आए उनको। बाकी जैसे मैंने सोयाबीन की बड़ी ऐड की है, ओट्स ऐड किए हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को पता भी नहीं चलता इसमें क्या क्या ऐड किया हुआ है। ओके, द टेस्ट वॉज सो नाइस। और मैं बहुत वीक में एक टाइम तो मैं बनाती ही बनाती हूँ। रेसिपी इजी भी है, टाइम भी कम लगता है और इसके साथ ही न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ भी हैं। तो घी मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। बच्चों को मॉर्निंग में तो मैं घी दबा के खिलाती हूँ, क्योंकि पूरे दिन के लिए एक्टिव रहना उनको, तो डाइजेशन अच्छा रहता है। और घर का शुद्ध देसी घी है तो कोई मुझे दिक्कत ही नहीं है। ओके, इस तरीके से मैंने इसे फैला दिया है और जैसे ही थोड़ा सा पकता है मैं इसे पलट लेती हूँ। उनको क्रिस्पीनेस ज़्यादा पसंद है, हालांकि लंच के टाइम तक नहीं रहती है, बट देखने में उनको लगना चाहिए। उसके बाद दोनों बच्चे, मेरी बड़ी बेटी 13 साल की है, छोटी बेटी 9 साल की है, तो मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती। वो अपने आप उठ के नहा लेती हैं, ब्रश वगैरह सब कुछ कर लेती हैं। बस मैं उनके कपड़े आयरन करके रख लेती हूँ, मैं करूँ उनके फादर करें, एक तरफ रख देते तो वो पहन लेते हैं। अपनी सारी एसेसरीज़ वगैरह भी खुद ही ढूंढ लेते हैं, बैग पैक कर लेते हैं। तो फ़िलहाल के लिए मुझे ये दिक्कत नहीं है। और ये चीज़ मैंने उन्हें 2 साल से पूरी ट्रेनिंग कर रखी है अच्छे से, कि अपना काम बेसिक तुम खुद करो, मैं आगे पीछे, मुझे इतना नहीं है। अगर केशव उठ जाता तो मैं तुम्हारा खाना ही बना पाऊँ, इतना ही काफ़ी है। ओके, तो दोनों बच्चे साथ के साथ थोड़ा बहुत जो ब्रेकफास्ट का होता है उसमें थोड़ा माइनस हो जाता है, क्योंकि टाइम कम होता है। 7 बजे से पहले 6:50 पर इनकी बस आ जाती है, 7 बजे मैक्सिमम। तो उस टाइम तक इतना अच्छे से खा नहीं पाते, बस हार्डली, बस थोड़ा बहुत ऐसे खा के जाते हैं। फ्रूट्स वगैरह हैं वो सब हम लंच में उनको दे देते हैं। हेयर स्टाइल भी कई बार कहते हैं कि हम कर लेंगे, बट नहीं, मैं नहीं ये रिस्क ले सकती भाई। बच्चे हैं, तुम घर पे बनाओ। आप लोगों को जितने ट्राई करने आप घर पे हो उस टाइम पे करो। और ये अब बच्चे जा चुके हैं, 7 बज चुके। उसके बाद मैं नहा के मैंने मशीन लगाई। कई बार मैं पहले भी लगा लेती हूँ, मशीन का कोई फ़िक्स टाइम नहीं है। एंड अब फिर से वेदर देख लो, धूप आने को हो गई है पूरी, और काफ़ी ये मौसम है बहुत अच्छा है। ओके गाइस, फाइनली आई गॉट सम मी टाइम। ओके, आई एम गोना ड्रिंक माई वाटर। मैं सुबह 5 बजे उठी थी और मैं पानी ले रही हूँ। उसका रीज़न है कि मुझे इतना भी टाइम नहीं मिला कि मैं पानी पी सकूँ। बट जैसे मैंने इंटीमेट फास्टिंग शुरू की है, कि लास्ट जो मैंने खाना खाया था या कुछ भी लास्ट मील कुछ भी लिया था, इवन दूध लिया था, कुछ भी लिया था, तो मैंने रात को 7:30 बजे लिया था। ओके, और अब पूरे 7:30 हुए हैं, 7:30 हुए हैं, और अब मैं पानी लेके मतलब फास्टिंग तोड़ रही हूँ कि 12 आवर्स फास्टिंग। केशु सो रहा है, सो दैट्स वाई रूम में डार्कनेस है। ओके, आर यू हैप्पी? ओके, एंड लुक एट माय रूम। मेरा कमरा देखो गाइस,
वट एवर, कोई बात नहीं। जैसे मैंने पहले भी उसमें बताया अपने ब्लॉग्स में कि 5 जनों का रूम है, होता है। अभी सो के उठे हैं सब। चलो फटाफट से पहले केशव खाना खिलाऊंगी, पूरी रात से उसको भूख लगी हुई है, रात इसने अच्छे से खाना ही नहीं खाया। उसको ब्लॉग करना है। ये 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 गन ये रात को भी लेके सोता है साथ में। दीदी कहाँ गए? दीदी गए स्कूल, गए दीदी? नहीं। एंड दिस इज़ माई एंड केशूज़ ब्रेकफास्ट। ओके, तो हम दोनों साथ में ही करते हैं मोस्टली, क्योंकि मेरे हाथ से ही खाता है। हाथ मतलब सही सच में हाथ से ही खाता है। नॉर्वे की गवर्नमेंट तो मुझे पक्का बैन करने वाली है, क्योंकि स्पून से खाने से पसंद नहीं है और खुद से तो खाता ही नहीं है। टीवी चला के कभी कैसे इसको रोक रोक के ऐसे खिलाना पड़ता है। और उसके बाद खाना वाना खा के फिर मैं कपड़ों के पास गई, क्योंकि काफ़ी राउंड हो चुके थे, अलग अलग कपड़ों के काफ़ी थे, तो वो सब हो चुके थे। तो उसके बाद मैंने कपड़े धोए। कपड़ों का हमारा डेली का यही है, ऐसा नहीं कि 3-4 दिन में एक बार मशीन लगती है, नहीं, हमारी हर दिन मशीन लगती है। और मशीन लगती है उसका मतलब यही, कपड़े भी ज़्यादा ही होते हैं, हर दिन का यही है। बट एक सुकून है कि सुबह सुबह ये चीज़ हो जाती है ना, तो फुल डे फ्री, कपड़ों का काम निपट गया है। हाँ, बस बारिश के मौसम में एक चीज़ बॉदर करती है कि कहाँ सुखाएं। तो कभी पीछे की तरफ डालते हैं, कभी ऊपर ग्रिल पे डालते हैं, कभी इधर सोफ़े वगैरह पे डालते हैं, पंखा वंखा चला देते हैं ऊपर से। ये चीज़, अब बारिश का मौसम चल रहा है तो हमें यही करना पड़ रहा है। बारिश कुछ ज़्यादा नहीं आ रही है, लेकिन ये है कि कपड़े नहीं सुखा सकते, इतनी है। दोबारा से सारे के सारे वैसे हो जाएंगे। उसके बाद फिर बारी आती कमरा करने की। इतनी देर बाद मैं कमरा करने आई हूँ अपना। सुबह का इतना मैश पड़ा था, क्योंकि बाहर का ऑलमोस्ट सारा काम निपट गया, कपड़ों से मैं फ्री हूँ। ठीक है, खाना वाना ब्रेकफास्ट कर लिया है हमने, उसके बाद अच्छे से रूम साफ़। मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, उन्होंने भी खाना वाना खा लिया है। बाय द वे उनकी स्वीट शॉप है, तो फैमिली का काम है, मतलब पूरा फैमिली बिजनेस कह सकते हैं। तो वो जल्दी चले जाते हैं, उसके बाद बस खाना खाने आते हैं, नहाते हैं, बस थोड़ी सी देर बैठे हैं इधर। नहीं तो अगर टाइम होता तो मैं इनको साथ में ही लगा लेती हूँ। बच्चे घर पे होते तो उनको साथ में लगा लेती हूँ, क्योंकि रूम क्लीन करना इज़ अ बिग 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 टास्क है ना। तकरीबन 1 घंटा लग जाता है मेरा। और पहली चीज़ जो सुबह से चल रहे हैं इतने काम, उसके बाद ये सुकून वाली चीज़ है जो अंदर तक रिलैक्स देती है। साफ़ सुथरा रूम, ओके, एक अंदर से मतलब अलग ही जोन में चला जाता माइंड, फिर अच्छा लगता है कि हाँ, वाह। बट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी तो कपड़े धुले हैं, रूम साफ़ हुआ है, बच्चे गए हैं, अभी बर्तन बाकी हैं। और ये बर्तन हमारे 2 सिंक भर के होते हैं, बिकॉज वी लिव्स इन अ जॉइंट फैमिली ऑफ 11 पीपल। ओके, तो इतना ही हो जाता है। हाँ, आपको हेल्प भी उतनी मिल जाती है। मतलब लेडीज़ लोग जो घर पे काम करते हैं वो 3 हैं, मैं, मेरी मदर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ। बट काम भी तो उतना ही ज़्यादा होता है, हमसे जुड़े लोग भी तो ज़्यादा हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि लोग ज़्यादा है तो काम कम होता होगा, नहीं, जितने लोग होते हैं उतना काम भी बढ़ता है। तो जॉइंट फैमिली का ये भी चीज़ है। और पूरा जितना होता है ना, पूरा फुल क्वांटिटी में होता है। आप अगर कपड़े करने जाओ तो वो कपड़े भी फुल क्वांटिटी में धुलने को मिलेंगी, बर्तन करने जाओ वो भी फुल मिलेगा, कुछ भी करने जाओ आपको फुल ही मिलेगा, घर अच्छे से गंदा मिलेगा। सो गाइज़, इट्स डन, ये भी हो गया है। चलो उसके बाद अब फिर से चलते अपने रूम में। बट बीच में काम वाली आ गई थी, तो उनके साथ भी थोड़ा घूमना फिरना पड़ता है। किचन हमारी इसीलिए बड़ी क्योंकि पहले यहाँ शॉप का भी खाना बनता था। बट मैंने सोचा कि चलो सब्ज़ी भी साथ साथ कर ही देती हूँ, दोबारा फिर आना पड़ेगा, तो एक बार काम निपटा के फिर ही रूम में जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने अपनी सब्ज़ी वगैरह भी कट कर ली, सब्ज़ी बना दी। मेरी सिस्टर इन लॉ रोटियाँ बनाएगी, मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। उसके बाद वो किचन क्लीन करेगी, मैं बर्तन साफ़ करूँगी। तो ऐसे ही हम काम मिल बाँट के करते हैं। तो यहाँ पे सब्ज़ी का काम डन, और ये करते करते हो गए थे 12:20, 12:20, और मैं आ गई थी रूम में केशु के पास। बट मैं आती इस एनर्जी के साथ हूँ कि इसके साथ अच्छे से खेलूँगी, सब चीज़ें इसकी करूँगी, इसको तैयार व्यार करना। बट सुबह 5 बजे से लगे हुए, आप 12:20 पे फ्री हुए हो, उसके बाद शरीर में कहाँ इतनी जान बचती है। तो हम दोनों ने थोड़ी लेट के ही मस्ती कर ली, टीवी वगैरह देख रहा था, तब तक सब्ज़ी भी तैयार हो गई थी। तो चलो
फिर इस सब्ज़ी का कोई मॉडिफ़ाई करके इसी को आटे में डाल के मैंने केशू के लिए पराठा बना दिया था, क्योंकि अलग से सब्ज़ी इतनी खाता नहीं है। कोई कोई सब्ज़ी जो ऐसे सूखे वाली होती है वो नहीं खाता है, तो मैं उसे रोटी में ही डाल दी थी। मुझे बस ये कि अंदर न्यूट्रिशन जाए ठीक है, ये नहीं, ये मैटर नहीं करता आप कैसे भेज रहे हो बच्चे के अंदर। केशु बैठो बैठो, चलो। और साथ के साथ फिर रोज़ का टाइम हो जाता हमारे कपड़े वगैरह सूखने का, तो मैं ऊपर कपड़े लेने जा रही थी। नॉर्मल डेज से मुझे बड़ी इरिटेशन होती है, बट अभी मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है तो मैं बहाने भी ढूंढती हूँ ऊपर जाने के। चलो इस रीज़न से चलो ऊपर घूम के आते हैं। ये हमारी छत है, आप देख सकते हैं, काफ़ी खुली छत है। आधी छत पे जाल लगा हुआ है जिसको बंदर जाल बोलते हैं। ये सब प्लांट्स वगैरह लगाए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं काफ़ी खुली छत है। आधे पे जाल है, आधा खुला है। ऐसे अगर बाहर किसी ने खुले में घूमना है तो बाहर की तरफ जाएं। देखो गवावाज भी हैं, और किसी को ऐसे कि हाँ बस मुझे सेफ़ रहना है, बस इधर उधर की परेशानी ना हो, तो अंदर बैठ जाए। बाकी हम अंदर ही रहते हैं। बंदरों का बहुत बुरा हाल है यहाँ पर। मेरे ख्याल से पूरे हरियाणा में ये चीज़ है। इंडिया में हम हरियाणा में रहते हैं। डेली कपड़े धोने का एक और बेसिक रीज़न है बच्चों की यूनिफॉर्म। और कपड़े तो चल जाएं, कोई बात नहीं, आप 2 दिन बाद भी धो सकते हो, लेकिन बच्चों की यूनिफॉर्म वो तो फ्रेश नज़र आनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ध्यान सिर्फ उन पे रहता है। 1 मिनट के लिए आयरन रह सकती है, लेकिन बिना वॉश के मुझे अच्छा नहीं लगता। बच्चे खुद भी ऐसे फील करते हैं कि हाँ कपड़े फ्रेश हैं। ओके नाउ इट्स लंच टाइम। आप सोच रहे हो सब्ज़ी कुछ और बनाई और लेके कुछ और चली है। नहीं, ये हमारी शॉप से आ जाती है सब्ज़ी कभी कभार, क्योंकि स्वीट शॉप है तो वहाँ भी खाना बनता है। तो दाल आई थी तो साथ में राइस बना लिए थे। और मैंगो इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट, और उनकी थोड़ी स्पाइसी होती है तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बैठ जाता है। बाकी कोई कुछ भी कहे, मैंगो तो मैं नहीं छोड़ती हूँ, इट्स माई फेवरेट फ्रूट। और साथ के साथ ही केशु को जब खाना खिला रही थी, खाना बीच में छोड़ के वो बच्चा सो गया, थक गया था वो भी काफ़ी, और उससे पहले उसका मूड नहीं था कुछ खाने का। तो इसके साथ ही मेरे हस्बैंड भी आ गए थे खाना खाने, बच्चे भी आ गए थे। ये आते ही खाना बहुत कम खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं ज़्यादा, क्योंकि स्कूल में तो इनको जितनी बार दो कुछ ना कुछ छोड़ के ही लाएंगे। तो घर आते हैं तो सुबह भी अच्छे से नहीं खाया होता तो कोई बात नहीं, कभी कभार जैसे राइस वगैरह बने वो खाते ही खाते हैं। अदरवाइज़ फ्रूट्स की फुल प्लेट हम इनके लिए रख देते हैं कि इस टाइम आपने फ्रूट खाना ही खाना है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेक रेस्ट फॉर 30-35 मिनट्स। केशु सो गया है, और कुछ देर रेस्ट के बाद काशी का ट्यूशन टाइम हो गया था तो उसे तैयार करना था। चेंज वेंज कर लेती है, बट एक ये है ना कि बच्चों को बाल वाल कॉम करना, थोड़ा सा देख लेना कि हाँ भाई कपड़े वपड़े क्या पहने, वो सब। काशी ही ट्यूशन जाती है, बाकी अपूर्वी नहीं जाती है। वो उसकी शाम को ओडा क्लासेस होती हैं, तो वो रोज़ वही अटेंड करती है। पहले था, बट यहाँ थोड़ा सा विलेज एरिया है तो यहाँ पे अच्छे ट्यूटर्स नहीं मिलते बड़ी क्लासेस के लिए। वो 8th क्लास में है। और इधर केशु अपनी माँ जी के साथ ड्रॉ कर रहा था, माँ जी यानी कि ग्रैंड मदर। ओके, तो यहाँ पर अपूर्वी अपना स्कूल का काम निपटा रही थी, और फिर उसके बाद मुझे टाइम मिलता है डेली। यही टाइम होता है 4:30-5 के करीब, जब मैं अपने लिए थोड़ा सा टाइम लगाती हूँ। स्किन केयर की ज़रूरत पड़ती है मुझे, अब थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है स्किन पे, तो ज़्यादा पड़ रही है। तो यही डेली का यही टाइम जो मुझे मिलता है, जिसको मैं मी टाइम बोल सकती हूँ। आई डोंट यूज़ अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, तो बस नॉर्मल वही है, मॉइस्चराइज़र है, थोड़ा सा अंडर आई क्रीम जैसे है वो, और कुछ फेस की जैसे जैसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो बस वही इक्का दुक्का। बाकी इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा अप्लाई नहीं करती हूँ। मेकअप तो मैं घर पर कभी भी नहीं करती हूँ, जब तक या तो कोई फेस्टिवल हो या फिर कोई पूजा वगैरह हो या हमें बाहर जाना हो, तो बाहर तो मैं निकलती पैर नहीं रखूँगी बिना मेकअप के। ओके तो जब घर में हूँ तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तो डे हमेशा का यही है मेरा। ओके गाइस, नाउ शाम के 4-4:30 बजे आई एम रेडी। ओके, बट आई डोंट डू एनी मेकअप, आई जस्ट डू स्किन केयर एंड दिस लिपस्टिक भी कहेंगे, दिस इज क्रीम लिपस्टिक, क्रीमी लिपस्टिक है ना, मतलब क्रीम जैसा। सो अब जाके मैं थोड़ी सी ऐसी हुई हूँ कि हाँ मेरा भी दिन था। ओके, सो केशव बिजी है।
पीहू के हाथ में चोट थी तो वो अपने चाचू के साथ गई है दिखाने के लिए कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो एवरी इवनिंग मेरा मोस्टली मैंने यही टाइम रखा हुआ है। ठीक है, वैसे मेकअप वगैरह थोड़ा बहुत कहीं जाना होता है वो मैं कर लेती हूँ, बट स्किन केयर का मैंने यही टाइम रखा हुआ है कि मतलब दिन वाले कोई ज़्यादा काम ताम झाम ना हो और इस टाइम मैं आराम से ये सब कर लूँ। उसके बाद से दिस इज़ माई, यू कैन से दिस इज़ माई मी टाइम। ओके, मुझे चाहिए भी बहुत सारी प्रॉब्लम मुझे मेरे फेस पे, उनके लिए मैं अब जाके सीरियस हुई हूँ। रीज़न ये है, इन्होंने मुझे सीरियस नहीं होने दिया। पहले वे छोटे थे, फिर ये छोटा था। या हाय मैन, हाय मैन, हाय मैन। हाँ जी, आपने तो कुछ भी नहीं किया है, आज इसका टाइम नहीं हुआ बीच में, आपने चेंज ही नहीं किया। एक बुगु बुगु बन के देख ला तू। हाँ, एक तो बोल। ओके गाइस, नाउ इट्स टाइम फॉर केशु। केशु को थोड़ा नहलाया, थोड़ा क्या पूरा ही नहलाया। उसके बाद उसे कपड़े वपड़े पहनाए, थोड़ा क्रीम व्रीम जो भी लगानी थी उसका उसका टचअप किया। ऑलमोस्ट वैसे क्या होता है कि हम सुबह ही इसको नहला देते हैं। बच्चे यहाँ इंडिया में स्पेशली नॉर्थ जोन सुबह ही नहाते हैं, तो हम भी इसे नहला ही देते हैं। इनफैक्ट गर्मी चले तो 2 बार भी नहा लेता, बट आज नहीं हो पाया इसका। एक्चुअली जब हम वीडियो वगैरह शूट कर रहे होते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम हमें निकालना ही पड़ता है, ठीक है। तो उसका कट हो गया बेचारे का। ऊपर से किचन में पूरा खलारा था, केशु बाहर गया अपनी माँ जी के साथ, पूरा खलारा हो रहा था तो उसको थोड़ा सा समेट दिया मैंने। ये एक्स्ट्रा का काम होता है। इधर से काशु भी आ गई थी। एक्स्ट्रा काम मतलब जैसे कि शॉप से बर्फ़ के जो डिब्बे होते हैं वो भर भर के रखना, क्योंकि डीप फ्रीजर ख़राब है तो यहीं से हो जाती हैं चीज़ें। और ऊपर से थोड़े से फ्रूट वगैरह आए हैं तो वो सब समेट दिए थे। जो हल्का फुल्का काम था वो, और ये काम किसी किसी के घर में ही होता होगा। भाई मिठाई वालों के तो होता है ये घी वगैरह बनाना। तो यहाँ पे मलाई का पूरा इकट्ठा किया हुआ था, हमारी 8-9 दिन में पूरी तैयार हो जाती है। उसके बाद फिर हम इसको जमाने के लिए रख देते हैं और उसका मधानी से घी निकालते हैं। मेरी मदर इन लोग सारी प्रोसेस करती है। हम वो करते हैं कि जैसे इकट्ठा कर दिया है और मलाई वगैरह है, उसको सारा सामान प्रिपेयर करके रख दिया है, वो आके वो प्रोसेस कर देती हैं, ठीक है। उसके बाद बर्तन वर्तन सब हम कर देते हैं। तो ये भी हमारा एक एक्स्ट्रा का काम इंक्लूडेड है। बट ये है शुद्ध देसी घी आपको मिल जाता है बच्चों को खिलाने के लिए, आपके लिए। ओके, वो फुल क्वांटिटी में होता है हमारे यहाँ। हरियाणा में इस चीज़ की कोई कमी नहीं है। और किसी जगह हो ना हो, हरियाणा मतलब कहते भी हैं देशों में देश हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना, ये फेमस है यहाँ का। और साथ के साथ शुरू हो गई थी शाम के आटे की तैयारी। शाम की रोटियां बनाने की बारी मेरी है। आपको ये चीज़ बता दूँ, इंडिया में रोटियों की बड़ी वैल्यू है। तो रोटियां तो चाहिए ही चाहिए होती है, आप चाहे कुछ बना दो घर में। लाइक अगर दिन में हम चावल वगैरह बनाते तो घर में 1-2 बंदा तो ऐसा होगा ही होगा जिसको रोटियां ही खानी हैं। तीनों के तीनों टाइम रोटियां मस्ट हैं। अब थोड़ा सा आ गया, फिर भी लोग अवेयर हो गए हैं कि हाँ ये भी चीज़ मल्टीग्रेन खाना चाहिए, ये चीज़ खानी चाहिए, वो चीज़ खाना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ रोटी खाओ। बट हमारे घर नहीं आया भाई अभी, हमारे क्या हमारे आसपास भी नहीं आई ये चीज़ें। रोटियाँ चपातियाँ जो भी कहो वो तो मस्ट हैं। मतलब अगर किसी लड़की को शादी वादी करनी हो तो पहली चीज़ जो सिखाई जाती है वो ये है। 1 2 3 स्टार्ट। एंड इट्स इवनिंग टाइम, और इवनिंग टाइम में बच्चों को मैं ऊपर ले आती हूँ छत पे। मौसम अच्छा है और इनकी जो भी कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह करवानी होती है। काशु स्किपिंग कर रही है, केशु घूम रहा है, खेल रहा है, और अपूर्वी नीचे डांस कर रही है। उसने हमें बाहर निकाल दिया कमरे से और हम ऊपर आ गए हैं। वेदर भी अच्छा है, तो फिर ये इनका डेली का है। और चीज़ों में चाहे कितना ही टाइम लग जाए, मैं इस चीज़ के लिए ज़रूर टाइम निकालती हूँ, बिकॉज इनको रेज़ करना अच्छे से बहुत ज़रूरी है। स्टडी ज़रूरी है, इनका खाना पीना ज़रूरी है, उसके साथ इनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़रूरी है। तो उस चीज़ का भी मेरे माइंड में फ़िक्स है कि हाँ इनका ये चीज़ करवाना है। साथ में मम्मी भी आए हुए थे ऊपर। Each atom in the universe has a property called ओके, नाउ इट्स कुकिंग टाइम। तो शाम की टर्न मेरी है। मैं खाना बनाऊंगी, किचन साफ़ करूंगी, उसके बाद मेरी देवरानी। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर कुकिंग। तो शाम का कुकिंग का टाइम मेरा है, कुकिंग करूंगी।
किचन साफ़ करूँगी, फिर मेरी देवरानी बर्तन वर्तन सब कर देगी। ओके, तो ऐसे ही हम साथ में कर लेते हैं सब काम। जो हमारे आसपास के एरिया हैं उसमें सब लोग जॉइंट में ही हैं, मतलब हम विलेज में रहते हैं। अर्बन एरियाज़ में होगी ये चीज़ें, लेकिन रूरल में अभी भी ये चीज़ें रहती हैं कि लोग साथ में ही रहते हैं। इवन जो हमारा घर है उसके आसपास तो जैसे 2 भाई है, 4 भाई, सब लोग साथ में ही रहते हैं, उनकी फैमिलीज़। ओके, तो यहाँ अभी तक ऐसी चीज़ नहीं आई है। तो ओके, बात करते करते मैंने क्लीनिंग भी कर ली है। ओके, तो शाम की किचन हम ऐसे ही शांत कर देते हैं। ये आप सोचो इतने बड़े बड़े डिब्बे कैसे, हमारा सच में इतने डिब्बों का काम है, इतने बड़े बड़े उससे काम नहीं चलते इनसे छोटे में। ये देखो, लेटो थोड़ा सा, लेटो फिर होएगी। सूखी हड्डी इतनी सी, चोट है इतनी सी। जी ने माँ जी ने बांध दी मेरे को, कोई फर्क नहीं। काशी तूने रखना है। अच्छा तुम लेट जाओ साथ में। केशव भी लगाएगा फिर। हाँ केशव भी लगाएगा। तो मैं क्यों लाऊं? एक और दो। गाइस ये अपने लंच के छोड़ के आए थे, फिर निपटा दिए। ठंडा है। हाँ तभी तो दिया। केशव देखना दीदी। बेटा और फिर खा जाती थी। आज ना करना है। मम्मी इसके भी लगा दो। गिर जाओगे मुझे बेटा, इधर आओ। नहीं हो रहा ये बैलेंस, थोड़े पतले होने चाहिए हाँ। थे। केशव उसके तो हो रहे हैं। केशव लो आपकी भी आइस पे रख लो, अपनी आइस। पतले हैं उसके पापा के रख दो, पापा के पापा के पापा के। पास, पतले हैं, मोटे हैं बस सारे। आपके नाक पे रखेगा ये। सच में नाक पे भी रखा। हाँ, अपने नहीं रखवाने। और हर चीज़ शांत। अब हमारी बारी थी दांत वाँत साफ़ करने के अपने, ये भी हम रोज़ करते हैं। ओके, बच्चों के साथ में पीहू काशू अलग से कर लेते हैं, मैं केशु के साथ करती हूँ। हालांकि उसे नहीं आता और वो सीखना भी नहीं चाहता है, उसे है ही नहीं कि मुझे सीखना, उसको बस ये कि मुझे पानी से भिगोना है ब्रश को और मेरे को ऐसे चूसना है। मतलब अगर थोड़ा बहुत मैं ज़बरदस्ती कर दूँ वो कर दूँ, दैट्स इट। ओके, तो अभी ये है कि शाम को सारे बच्चे ब्रश करेंगे, ज़बरदस्ती ही करवाया जाता, खुद से वो कभी नहीं याद रखते, उनको पकड़ पकड़ के हम ब्रश करवाते हैं, उसके बाद वो लोग ब्रश करके अपने अपने रूम्स में जाते हैं। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर रिलैक्स। 10 बज चुके हैं, मेरे हस्बैंड सो चुके हैं क्योंकि पूरा दिन थकावट वाला काम रहता है उनका, अभी जो नियर अबाउट डेज़ चल रहे हैं, और दोनों बच्चे भी हल्के हल्के जाग रहे हैं। केशु का कोई पता नहीं कि वो कितना टाइम लगाएगा सोने में। सो गाइज़, आज का रूटीन इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़, शेयर माई वीडियोज़, और कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ दें। थैंक यू, हैव ए नाइस